हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैप्स इंडिया। जैसे कि लास्ट एमएस एक्सेल की वीडियो पे हमने कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स की बातें डिस्कस करी थी, वैसे ही आज हम लोग कुछ कॉमनली यूज्ड फंक्शंस की बात करेंगे जो कि एमएस एक्सेल में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं और आपकी मेजर एक्सेल वर्किंग को ईजी करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हैं वो फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला फंक्शन है डेटा वैलिडेशन, जिसे हम ड्रॉप डाउन फंक्शन भी कहते हैं। इसे हम किसी भी प्रेजेंटेशन, एनालिसिस रिपोर्ट या फिर अपनी इजी वर्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इजीली इसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करें। फिर वैल्यू में हम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। सोर्सेस में हम वो सेलेक्ट करेंगे जिसके डिपेंडेंसी या क्राइटेरिया पे हमें आगे रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं रीजन सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे रीजन वाइज आगे डेटा सारा कंपाइल करना है। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन आ गया, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे कि आप इसे देख सकते हो, इसे हम अगर कोई एक कलर दे दें तो ये मेरा ड्रॉप डाउन फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन एक मेरा कंडीशनल फंक्शन है, जिसे किसी भी क्राइटेरिया या किसी एक स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड होना पड़ता है। तो आइए अगर हम यहाँ पे ये जानना चाहें कि सम रीजन वाइज मेरा कॉस्ट कितनी होती है, तो इसे हम सम इफ फंक्शन के थ्रू जान सकते हैं। सिंपल सा फंक्शन है सम इफ। यहाँ पे हम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज। रेंज हमारी यहाँ पे हमें रीजन वाइज डेटा चाहिए, तो हम रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको आगे भी ये डेटा प्रोसेस करना है तो इसे आप F4 करके फ्रीज भी कर सकते हो। फिर क्राइटेरिया सेट कर लेंगे। क्राइटेरिया मेरा ही ये ईस्ट। अब इसे F4 करना जरूरी है। आगे सम रेंज, सम रेंज मेरी वही टोटल कॉलम वाली सम रेंज हो जाएगी, और ब्रैकेट क्लोज। ये जो मेरा रिजल्ट आया है, ये मेरा रीजन वाइज कॉस्ट आई है। अब जैसे मैं यहाँ पे ईस्ट की जगह सेंट्रल सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये सम मेरा चेंज हो जाएगा। तो ये सम एक फंक्शन होता है कि जैसे कैसे भी आप रीजन वाइज, आइटम वाइज या रिपोर्टिंग पर्सन वाइज आप इसे डेटा या सम टोटल इससे डिराइव कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सम एक फंक्शन के लिए आपको पहले डेटा वैलिडेशन फंक्शन यूज करना पड़े। आप कहीं पे भी किसी भी क्राइटेरिया को सेट करके, आप अगर कहीं और शीट में प्रेजेंटेशन बना रहे हो, वहां पे आपका कोई डेटा है जो इस डेटा से लिंक है, तो आप वहां पे उस क्राइटेरिया को सेट करके, यहाँ की रेंज को सेलेक्ट करके, यहाँ के सम टोटल को सेलेक्ट करके वहां पे रिजल्ट निकाल सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम एवरेज लिखते हैं, और सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज। आप यहाँ पे टाइप करें, ब्रैकेट ओपन करें, और जहां पे भी आपको एवरेज चाहिए वहां उस रेंज को सेलेक्ट कर लें। तो ये मेरा एवरेज फंक्शन आ गया। बहुत सिंपल सा फंक्शन है। कहीं पे भी किसी भी डेटा में अगर आपको एवरेज निकालना है, तो आप वहां पे उस रेंज को सेलेक्ट करके उसका एवरेज निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन अगेन ये आपका एक कंडीशनल फंक्शन है, जहां पे आप किसी एक क्राइटेरिया को सिलेक्ट करके उसका आप आउटकम डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अगर देखें, तो यहाँ पे हम इफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे आपको कोई क्राइटेरिया सेट करना है। तो सपोज मैंने यहाँ सेट कर लिया कि मेरा एवरेज इज ग्रेटर देन 350। अगर होता है तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये होता है तो मुझे क्या रिजल्ट चाहिए। तो सिंपल सा है, इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा इसमें यूज होंगे, जो कि शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड कॉमा की से होते हैं। अगर आप डायरेक्ट उसको प्रेस करोगे तो ये फंक्शन नहीं परफॉर्म होगा, तो आपको शिफ्ट के साथ यूज करना पड़े, तभी वो डबल इन्वर्टेड यहाँ पे एंटर करने देगा।
गुड टाइप किया मैंने, अगेन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, अगर वैल्यू फॉल्स है, अगर ये ग्रेटर देन 350 नहीं होता है तो मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पुअर। तो जो कि ये मेरा एवरेज 350 से अबव है, तो यहाँ पे ये गुड फंक्शन शो कर दे रहा है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये मेरा फंक्शन सही से परफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ सपोज कि मैं इसमें डेटा में चेंज कर देता हूँ, इसे मैं 800 कर देता हूँ, तो जहाँ मेरा एवरेज 350 के नीचे जाएगा वहां पे ये रिजल्ट तुरंत ही पुअर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो यानी कि ये मेरा फंक्शन सही से परफॉर्म हुआ है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन भी अगेन हमारा एक कंडीशनल फॉर्मूला है, जहां पे हमें क्राइटेरिया सेट करके उसकी काउंटिंग या फिर उसका एक नंबर ऑफ रिपीटिशन उसके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम काउंट इफ फॉर्मूला इनपुट करेंगे। रेंज, सपोज हमने फिर से रीजन सेलेक्ट कर ली। क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन में क्रिएट किया हुआ है, सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो सेंट्रल हमारा यहाँ पे 7 टाइम्स आया है। अब अगर हम यहाँ पे ईस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहीं हमारा ये 6 हो जाएगा। तो ऐसे हमारा काउंटिव फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो कि जैसे जैसे डेटा चेंज होगा, क्राइटेरिया आप सेट कर दोगे, वैसे वैसे यहाँ पे काउंटिव फंक्शन चेंज होता जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे फंक्शन की तरफ। हमारा दूसरा फंक्शन है वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप फंक्शन में हम जनरली किसी एक टेबल के डेटा का रेफरेंस किसी दूसरी टेबल में सर्च करते हैं, और ये फंक्शन वर्टिकली परफॉर्म होता है, इसीलिए वी लुकअप है। ये वर्टिकल डेटा पे ही परफॉर्म हो सकता है। हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए हम एच लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम वी लुकअप फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरी सपोज मैंने यहाँ पे ये ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लिया, देन टेबल एरे, तो ये पूरा टेबल मैं सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। फिर मैं कॉलम इंडेक्स नंबर, जो आपको रिजल्ट चाहिए वहां पे वो कॉलम नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो सपोज जैसे मेरे यहाँ पे टेबल एरे के 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कॉलम्स हैं, और मुझे 7th कॉलम का रिजल्ट यहाँ पे चाहिए, तो मैं 7 और कॉमा, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं 0 टाइप करूंगा यहाँ पे, और ये क्लोज। अभी तो नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नंबर यहाँ पे टाइप करूंगा 43471, तो यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट उस ऑर्डर नंबर की शो करने लगेगा। यहाँ पे टोटल कॉस्ट, और अगर अब हमें यहाँ पे रीजन भी जानना है कि कौन से रीजन में कितनी कॉस्ट उस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा है कि यहाँ से हम वी लुकअप फॉर्मूला कॉपी करेंगे, रीजन के अगेंस्ट जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने से पहले ध्यान दे लेंगे कि हम कॉलम नंबर चेंज कर दें कि जो हमें रिजल्ट यहाँ पे चाहिए। तो ये मेरा 43471 टोटल कॉस्ट 189.05 ईस्ट रीजन से आ रही है। अब अगर जैसे मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर फिर से चेंज करता हूँ 43641, तो ये मेरे सेंट्रल रीजन की टोटल कॉस्ट 449.1 यहाँ पे शो करने लगेगा। ये मेरा वी लुकअप फंक्शन था, जो कि बहुत ही सिंपल होता है बट बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है, और आपकी ये मेजर एक्सेल वर्किंग में बहुत इजीली आपको यहाँ पे डेटा सॉर्टिंग कर सकता है, रिकंसाइल कर सकता है, और भी बहुत सारी हेल्प कर सकता है। हमारा आज का लास्ट फंक्शन है कॉनकैटिनेट फंक्शन। कॉनकैटिनेट फंक्शन हमारा किसी भी दो कॉलम के या दो सेल के डेटा को कंबाइन कर देता है और उसे एक सेल में शो कर देता है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा वेबसाइट यूआरएल ये है और मेरा पेज ये है, और मुझे इसे कंबाइन करना है कहीं आगे डेटा में कंपाइल करने के लिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज करूंगा।
देन इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा ये डेटा को कंबाइन करके एक सेल में शो कर देगा। सिंपल सा फंक्शन है, ये मेरा यहाँ पे ऐसे शो कर देगा। सेम ऐसे ही अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग लेता हूँ और मुझे यहाँ पे फुल नेम चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं कनकॉर्डिनेट फंक्शन का यूज करूंगा। फिर फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लास्ट नेम को सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ पे ये मेरा डेटा आ जाएगा। तो ये मेरा कनकॉर्डिनेट फंक्शन था। के कुछ मेजर फंक्शंस जो कि एक्सेल में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं और इस पे प्रैक्टिस करने से या इस पे कमांड होने से हमारे एक्सेल वर्किंग में बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपको किसी फंक्शन पे ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए या फिर किसी और फंक्शन में अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिखकर बताएं। थैंक यू।